नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी टीचर संकल्प त्रिपाठी आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपके दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा चल रहा होगा कि हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम कॉपी को कैसे लिखें और कॉपी लिखते समय किन किन सावधानियों को हमें बरतना है और साथ ही साथ कॉपी को भरना कैसे, अपना रोल नंबर कैसे फिल करना है और एग्जाम हॉल में हमारे साथ क्या क्या होने वाला, इन सारी चीजें। और सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है कि कैसे कॉपी लिखें कि 100 में 100% बन सके हमारे। और दूसरा मुद्दा यह निकल के आता है कि उन प्रश्नों को हम कैसे बनाएं जो प्रश्न हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, फिर भी हम किस प्रकार से उस पर लिखें कि उस पर भी 100% नंबर हम पा सकें। इन सारी ट्रिक को बताने वाला हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि एग्जामिनर आपका साथी है 5 मिनट तक का। 5 मिनट के अंदर वो आपकी कॉपी चेक कर देगा। और देखो, हमें पता है आपको कुछ नहीं आता, तुम्हें पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बस 5 मिनट में एग्जामिनर को लगे ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ये लगे कि तुम विद्वान हो। ऐसी कॉपी लिखो कि कॉपी को देख करके उसे लगे कि वाह क्या कॉपी लिखी है। तो एक ऐसे मोड पे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं, ये बायोलॉजी का ओरिजिनल पेपर है ये आपके सामने, जो कि पेपर संभावित आ सकता है आपके यूपी बोर्ड पे। और ये है ओरिजिनल कॉपी। जी हां प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंटरमीडिएट की ओरिजिनल कॉपी। इसको फिल कैसे करना है और इसको लिखने का तरीका क्या होने वाला है, लॉन्ग प्रश्न कैसे लिखेंगे, शॉर्ट प्रश्न कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाना कैसे है, आरेख कैसे बनाने हैं, डायग्राम कैसे चिपकाने हैं, लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, जो एग्जामिनर जिसे देख करके एकदम से खुश हो जाए और कहे वाह, और आपको 70 में 70 नंबर दे। प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो शायद ही आपको यूपी बोर्ड, इंटायर यूपी बोर्ड में कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलने वाला और ना ही आपको ऐसी कॉपी मिलने वाली है। अगर आपने 10 मिनट इस कॉपी को देख लिया, लिखने का तरीका, चेक करने का तरीका और सब कुछ देख लेंगे, तो 100% आप जितने मार्क्स की आपकी तैयारी है, माना कि आपकी तैयारी 50 नंबरों की है प्यारे बच्चों, तो आज इस तरीके को बस आजमा करके, इस तरीकों को आप अपने साथ लगा करके ऐड करके 60 नंबर ला सकते हैं। अगर आपकी तैयारी 55 की है तो आप 65 पे जाएंगे, मतलब 10 नंबर आपके आज बढ़वाने वाला हूं, मात्र टिक लिखने का तरीका। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने विथ प्रैक्टिकली ये चीज भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में हमेशा तेज रहते हैं, कॉलेज में स्कूल में सबसे पहले वो लोग बताते हैं आंसर, लेकिन बोर्ड एग्जाम होने के बाद उनके नंबर थोड़ा सा कम रहते हैं और उनसे जो थोड़ा सा कमजोर है उसके थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि जो बच्चा पढ़ने में ज्यादा तेज है उसी के ज्यादा नंबर आए, कभी कभार कम तेज वाले के भी उससे ज्यादा नंबर आते हैं। तो रीजन है उसके लिखने का तरीका। प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एग्जामिनर के सामने, और एग्जामिनर के सामने हमारी कॉपी हमें रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यह है आपका पेपर, आपके पेपर से शुरुआत करते हैं। पेपर में क्या लिखना, पेपर में सबसे जरूरी इस कोड को आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोड आपको कॉपी में फिल करना है, इसको आपको गलत नहीं फिल करना। इसके बाद यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, जो भी आपका अनुक्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो भी है, यहाँ पे अनुक्रमांक 100% भरेंगे। इसके पास यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, जैसे आपका नाम है रितेश, तो रितेश यहाँ पे नाम लिखेंगे। क्यों इतना करना होता है, क्योंकि ये भी चेक होता है आपका, ये ड्यूटी जिसकी लगी होगी आपके कमरे में, वो टीचर आएगा, इसको ऐसे चेक करेगा और ऐसे यहाँ पे अपनी साइन करके चला जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपकी कॉपी। यहाँ पे आपके केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी लगाई मिलेगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपना आपको रूल नंबर लिखना है, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 जो भी है आपका। अब दूसरा कंफ्यूजन सबसे बड़ा है शब्दों में लिखने का। शब्दों में लिखने पे लड़के लिखने लगते हैं 2 अरब 3 करोड़, क्योंकि काफी लंबा रूल नंबर है, तो 2 अरब 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ से शुरू नहीं करना, कतई गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ शुरू में ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 जो भी है आपका, सीधा उस डिजिट को नाम लिखते चले जाओगे। बस 9 है तो 9, 10 है तो 10, 11 10 में 10 नहीं लिखना, 10 पे लिखना 1 और 0 1 1 ऐसे लिखते चले जाना है। विषय में मान लिया जाए आपका ये बायोलॉजी विषय है तो क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान। बायोलॉजी नहीं लिखेंगे, हिंदी से पूरा लिख देंगे जीव विज्ञान।
प्रश्न पत्र चूंकि आपके इंटर में केवल 5 प्रश्न पत्र हैं, किसी का सेकंड नहीं होता, तो सेकंड नहीं होता, इसलिए प्रश्न पत्र में हमेशा केवल पहले फर्स्ट सेकंड हुआ करता था, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट, प्रश्न पत्र सेकंड लिखा जाता था। अब सभी में आपको लिखना है केवल, ठीक है। इसके बाद यही देखो, ये अंकित संकेतांक यही आपको लिखना है 348 CG, ये लिखा। परीक्षा का दिन मान लिया जाए आपका सोमवार हुआ तो लिख दिया सोमवार। परीक्षा की तिथि मान लिया जाए 12/3/2024, जो भी है आपका। फरवरी पे 29 वो लिख देना। पाली पे लिख देना है द्वितीय पाली में आपका पेपर होगा, तो पाली पे लिख देना है द्वितीय। क्या लिख देना है? द्वितीय। केंद्र का नाम जो भी रहे उस केंद्र का नाम लिख देना है। अब दूसरी गलती कभी ना करना, इसमें आप कक्ष निरीक्षक स्वयं भरेगी, इस पे आप भरें। कमरा नंबर अगर आपको पता है तो भर दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक आएगा, अपना दस्तखत करेगा और यहाँ पे दिनांक डालेगा। यहाँ पे कतई ज्यादातर बच्चों से जो गलती होती है वो क्या होती है कि कक्ष निरीक्षक की जगह वो लड़का अपनी ही साइन कर देता है, तो अपनी साइन नहीं करना। और यहाँ परीक्षक को अपने आप को परीक्षक नहीं समझना, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, ना इसमें कतई कुछ भी नहीं करना कि इसमें कुछ आपने कर दिया, कुछ नहीं करना। ये जब आपकी कॉपी चेक होगी तब होगी, वो सब फिल करेगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आइए करने के तरीके पर आते हैं कि कैसे आपको 100 पे 100 मिले, कैसे आपको पेपर को हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको बढ़िया से अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना है। अब जैसे आपको कुछ नहीं आता तो पहले आपको उन प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में आप ऐसे खोलेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का खा गा घा डाल देंगे। आता है आप तो कर देंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे, बाद में शायद याद आ जाए। इसको पूरा आपने हल कर दिया, बाद में हल कर दिया तो एग्जामिनर आपको देखेगा 1 2 3 4 ऐसे ही आपको देखेगा बढ़िया, यहाँ पे एक एक नंबर देता चला जाएगा। एग्जामिनर चेक कैसे करता है? ऐसे 4 नंबर देता है, ऐसे पकड़ के रखता है एग्जामिनर। 4 नंबर देता है तो उसने लिखा कि प्रश्नोत्तर नंबर का खा गा घा, तो चारों में 1 1 1 1 योग ऐसे लिख देगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2। क्या करना है? प्रश्नोत्तर नंबर 2, इसमें भी एक एक नंबर वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना है, कोई किसी भी विषय का पेपर हो, आपको देखना है कि आपके पेपर में प्रश्न के खंड कितने हैं, उसी आधार पर नंबर। जैसे जीन की परिभाषा दीजिए कहाँ पाए जाते हैं, तो आधा नंबर जीन की परिभाषा का, आधा नंबर इसका होगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे आप हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग आपको इंग्लिश हिंदी दोनों से डालनी तो ज़्यादा अच्छी जाएगी। अब कहो सर हमको इंग्लिश नहीं आती, तो बेटा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, उसमें हिंदी से भी प्रश्न लिखे रहेंगे, इंग्लिश से भी लिखे रहेंगे, तो वहाँ से देख के आपको सीधा छाप देना है। तो ऐसे आपने डाला जीन अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है जिसका लक्षण प्रदर्शन करने की उत्तरदायी होती है। इसके बाद दूसरा खंड था, तो यहां से अपन ने पैराग्राफ चेंज किया। आपको भी ये काम करना है, यहां से पैराग्राफ चेंज करना है, क्योंकि प्रश्न का दूसरा खंड है ये। जीन कहां पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इस पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कहानी खत्म, इतना देखेगा आपका एग्जामिनर 1 नंबर इस पे देगा। आणविक कैंचियां, देखो कह रहा आणविक कैंचियां क्या हैं, परिभाषा दीजिए। इसको आप पूरा ऐसे ही लिखेंगे और इसको एग्जामिनर देखेगा, 1 नंबर देगा। का खा गा, फिर गा में आएंगे। गा पे क्या पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। तो पहले आपने 2 खंड है ना, तो पहले आपने लिखा 7 जोड़ी। अब 7 जोड़ी लक्षण का चुनाव, यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक पेन कर देना है। एक सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। फिर कह रहा है 4 के नाम लिखिए, 4 के नाम, तो यहाँ पे 4 के नाम ऐसे। और आपको नंबरिंग बेटा रोमन अंकों में करना है, ना तो काखा गागा करना है, ना 1 2 3 करना। जैसे यहाँ पे मैंने रोमन अंकों पे नंबरिंग कर रखी है, रोमन अंक की नंबरिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे एग्जामिनर आपका देखेगा 4, तो यहाँ पे 1 नंबर देगा। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड पाए जाने वाली श्रृंखला के नाम, ऐसे ही आपको रोमन अंक में ऐसे ही डालना है। आपको अलग अलग हेडिंग है, उसको भी देखेगा 1 नंबर। हीमोफीलिया के बारे में क्या कहा, इस पे कह क्या रहा है प्रश्न, तो प्रश्न कह रहा है हीमोफीलिया पे ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, इस पे ध्यान दो। तो ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, तो खून जल्दी नहीं रुक पाता इसलिए, तो इस पे मैंने अंडरलाइन कर रखी, ये भी आपको करना है। तो इन चारों को करेगा। फिर से एग्जामिनर ऐसे ही इस तरफ पकड़े रहता है और सीधा आपका करेगा का खा गा घा, यहाँ योग 4 नंबर ऐसे। अब आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। अब ध्यान देना बेटा, अब कितना किसमें लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं सिर्फ आपको इतना लिखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन। 4 लाइन के बाद कसम है लिखना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, नंबर एक ही मिलना है। अगर आप 1 पन्ना लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं, आगे के आप बड़े क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे, उसके चलते बड़े क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे। तो 3 का और 3 का खा 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों में आपको क्या करना है
कि आधा आधा पेज, जैसे मैंने लिखा है आधा आधा पेज आपको लिखना है बस। मतलब एक पेज में 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आप एडजस्ट करेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर वाले 2 प्रश्नों को एडजस्ट करेंगे। जैसे अपन यहाँ पे देखें तो क्या पूछा है 2 नंबर वाले प्रश्नों पे, पहला पूछा है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद, तो बढ़िया प्रभाविता हेडिंग डाली, फिर अप्रभाविता डाली, हो गया ये। फिर कह रहा है mRNA tRNA पे अंतर, तो mRNA और tRNA पे 2-2 अंतर, क्योंकि 2 नंबर का 2-2 अंतर बहुत है। अब एक सबसे बड़ी कला, अब आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 पेज छूट रहे हैं। अब 4 पेज को मैनेज, 4 लाइन छूट रही हैं। इन 4 लाइनों को मैनेज कैसे करें? तो ये आप किसी भी प्रश्न के लिए ये एक इंडिंग सिंपल होता है। इस सिंपल का मतलब होता है इंडिंग सिंपल, कि एग्जामिनर ने यहाँ पे इसको चेक किया 2 नंबर, और यहाँ से जान जाएगा कि इसके अलावा अब इसके आगे ये लड़का इसको नहीं लिखेगा, ये इंडिंग सिंपल हो गया, तो यहाँ पे 2 नंबर दे देगा। तो इस इंडिंग सिंपल को बना करके आप 4 लाइनों को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 लाइन जहाँ पे बचा हो वहाँ पे कतई आपको दूसरे प्रश्न की हेडिंग डालनी ही नहीं है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की हेडिंग नहीं डालनी। फिर आगे आते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अनुकूली विकर्ण क्या है? 3 कारण। मतलब 2 नंबर में 1 नंबर अनुकूली विकर्ण का, 1 नंबर 3 कारण का। तो अपन ने अनुकूली विकर्ण डाला, हिंदी में भी डालना है आपको, अंग्रेजी में भी डालना है, और जहां इसमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है। फिर दूसरी हेडिंग डालना है क्या? अनुकूली विकर्ण के कारण, क्योंकि अलग अलग है क्वेश्चन के पार्ट, जितने पार्ट क्वेश्चन के उतने पार्ट आपके आंसर के, और सारे स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को दिखे, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर बेटा सरकारी वाले बुढ़े हो चुके हैं, नई भर्तियां बहुत कम आई है, ज्यादातर बुढ़े एग्जामिनर हैं, उनको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, अंदर का मैटर कोई नहीं पड़ता, हेडिंग बकायदे आपको डालना, सजाना बढ़िया है। ठीक है, तो ये काम करा आपने, ये बताया, इसको फटाक से अंदर कुछ भी लिखा कोई बात नहीं, ये मेन पॉइंट को जरूर हेडलाइट करो। तो यहाँ पे आपको ये, जैसे यहाँ पे इंडिंग सिंपल मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे वो आपको 2 नंबर दे के आगे बढ़ेगा। पारजीनी जंतु क्या है से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल आपने लिखा बढ़िया बकायदे, यहाँ पे अंडरलाइन करी हमने, यहाँ पे अंडरलाइन करी, और ये इंडिंग सिंपल बनाया, इस इंडिंग सिंपल पे वो 2 नंबर दे देगा। फिर आपका अगला प्रश्न सहजीवन क्या है? उदाहरण से समझाइए इसको। आपने उदाहरण पे अपने स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पे तीर लगाई, ऐसे ही आपको तीर लगाना है, और इसको चेक करके क्या करेगा एग्जामिनर? 2 नंबर दे देगा। अब एग्जामिनर इधर पकड़े रहेगा, तो 3 में घातक हैं, तो 3 में घातक हैं, तो सब में 2 2 2 2 और अंगा भी है, 3 में अंगा भी होगा कहीं पे, ये देखो 3 का अंगा जैव वितरण महत्व। और बायोलॉजी में या ज़्यादातर सब सब्जेक्ट में, जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं, आपको कॉपी कैसे लिखनी? पॉइंट वाइज, इकट्ठा हिंदी या इंग्लिश की तरह नहीं लिखना कि हेडिंग डाल दिया एक तरफ से लिखते चले गए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था, अपन ने 4 पॉइंट लिखे, यहाँ से निपटा दिया, 2 नंबर आराम से दे दिया, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा नंबर। तो यहाँ पे चारों पे इनने 2 2 2 2 नंबर दे दिया, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे ये योग हो गया। अब आते हैं, अब देखो बेटा अगली महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण, यहाँ से 12 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले बायोलॉजी में आते हैं, यानी 36 नंबर। इस पे एक चीज ध्यान देना, 3 नंबर वाले प्रश्न पे आपको 1 पेज ले जाना है। कितने पेज ले जाना? 1 पेज। ले कैसे जाओगे? तो ले जाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, प्रश्न को खंडों में जरूर से जरूर तोड़ोगे, जितने सेगमेंट में प्रश्न है उतने सेगमेंट में उसका उत्तर जरूर से जरूर होना चाहिए। तो 4 का क्या कह रहा है बेटा? तो 4 का कह रहा है कि असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर प्रक्रिया को समझाइए। तो असंग जनन लिखा हमने, इसकी खोज के बारे में लिखा, और यहाँ पे देखो हेडलाइन वो कर दिया, मार्क्स कर दिया, और यहाँ पे उदाहरण के बारे में लिखा, यहाँ पे उदाहरण, फिर से यहाँ पे देखो यहाँ तक लिखा मैंने, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर यहाँ से लिखा। ज़्यादातर पैराग्राफ चेंज करने से क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा लाइन एडजस्ट करेंगे, और लगभग 1 पन्ने यहाँ तक एडजस्ट करके आपको क्या कर देना? खत्म करना। 3 नंबर एग्जामिनर यहाँ पे दे देगा। फिर 4 के खामे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात, 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके बायोलॉजी में, सब में ये कोशिश करो कि डायग्राम चिपकाया जाए, आरेख चिपकाया जाए, एक सीक्वेंस में लिखा जाए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अब आपके मन में आता है कि सर पहले थ्योरी लिख दें फिर डायग्राम बनाएं, या फिर आरेख बनाएं, या पहले आरेख या डायग्राम बना दें फिर थ्योरी लिखें, क्या करें? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पहले 60% थ्योरी लिख देना है, फिर बीच में बनाना है डायग्राम। आपकी बुक्स एनसीईआरटी या कोई भी बुक है यही नियम का फॉलो करती है, 60% या 80% आप थ्योरी लिखो, फिर डायग्राम या ऐसे आरेख बन रहा है आरेख बनाओ, फिर 40% या 20% थ्योरी लिख करके फिर एंडिंग करना है आपको। पूरा 1 पेज भर जाएगा 3 नंबर का, और 3 नंबर इतने में एग्जामिनर आपको दे देगा बढ़िया से डायग्राम आरेख में। ठीक है, इस पे देखो जैसे हमने लिखा, अलग अलग हेडिंग डालो, बढ़िया लिख दो, ये यहाँ पे भी 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा। कहते ही आपने ऐसे लिखा तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, यहाँ पे ऐसे देखेगा 3 नंबर दे देगा। अब जैसे अब इनमें क्या हो गया, देखा कि 4 पार्ट थे, कितने थे? का खा गा घा, तो ऐसे आएगा 4 में का में 3, घा में 3, गा में 3, घा में 3, तो 3 4 3 12 नंबर। कितने नंबर हो गए?
3 त्रिका 9 3 12 नंबर। अब 5 प्रश्नोत्तर नंबर 5, अभी भी वही प्रश्न चल रहे हैं 3-3 नंबर वाले। तो यहाँ भी आपको कैसे करना है, देखो देखना है कि कितने खंड में हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कभी भी आपको उत्परिवर्तन है तो उत्परिवर्तन पहले आपने हेडिंग डाला, फिर यहाँ से उत्परिवर्तन क्या है लिखा, यहाँ तक लिखा और हीगो डिवीज से शुरुआत किया। हीगो डिवीज के नीचे देखो अंडरलाइन मैंने करी और यहाँ पे ऐसे भी कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम से शुरू करेंगे। ये देखेगा कोई एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, शुरुआत की चीज़ें पढ़ेंगी। और एक चीज़ ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर अगर मैं गलत कापी बना के लिखाया तो मुझे नंबर कैसे मिलेगा। तो वो एक बार काम करेगा कि शुरुआत के 2-4 जो आते हैं उसको वही लिखेगा। तो शुरुआत के 2-4 एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि वास्तव में बच्चे को आता है। इसके बाद हेडिंग सही डालनी है, हेडिंग सबकी रटो। हेडिंग आपको दीर्घ उत्तरी की, हेडिंग आपको लघु उत्तरी की, हेडिंग याद करना है, अंदर का मैटर बना के लिखना है, क्योंकि कोई नहीं रट सकता बेटा, कोई नहीं याद कर सकता। तो इसके लिए आपको हेडिंग याद कर लेना है, बाकी अंदर का मैटर कुछ भी लिख देना है ऐसे बढ़िया गुणसूत्री उत्परिवर्तन सेगमेंट में, और आपको 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर। ये जरूर याद रखना कि शुरुआत में आंसर सही लिखना है, बाद में हमको क्या लिखना है, गलत लिख सकते हैं बीच में, फिर सही लिखो फिर बीच में गलत, ऐसे लिखना, इकट्ठा गलत ना लिखना। डीएनए आरएनए में अंतर बढ़िया 3 नंबर का है, 4 अंतर लिख दोगे ऐसे बढ़िया बना के। ये जैसे मिलर का प्रयोग, अब मिलर का प्रयोग बेटा हमेशा आप डायग्राम पेंसिल से बना लो एक बारी, लेकिन पेंसिल से एक्चुअली बूढ़े एग्जामिनर को दिखेगा नहीं, मजा नहीं आएगी। तो उसके ऊपर हल्के हाथ से जैसे मैंने किया है, 1 सेकेंड लगा है, क्या करा है, स्केच चढ़ा दिया है, हल्के हाथ से स्केच चढ़ा दिया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको ब्लैक पेन से, और जहाँ जहाँ पे कोशिश करना है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और पैराग्राफ चेंज करते रहना है ऐसे। अब देखो ये कॉपी आपको कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ से एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं सकता। ये 3 नंबर वाला प्रश्न। अगला 3 नंबर बायोरिएक्टर, तो बढ़िया बायोरिएक्टर का हमने चित्र बनाया और 60 से 90% ऊपर लिखा और नीचे लिख दिया जितना जगह पड़ी, 3 नंबर यहाँ भी दे देगा। एडिनोडाइन सिंड्रोम यहाँ भी आपको 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर आसानी से। ठीक है, ये सारे आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। 6 का का, फिर 6 का खा कह रहा है पुनर्योगज तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं। अब बच्चे को लगेगा कि सर इंसुलिन का उत्पादन करना तो बहुत बड़ी बात है, 2 नंबर क्या बोलते हैं 2-3 पेज जाएगा, लेकिन देखो कि भाई कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो इसमें प्रोसेस को अपन प्रोसेस लिख देंगे, जैसे मैंने प्रोसेस लिखा, ध्यान से देखो, डीएनए तकनीकी और इंसुलिन का उत्पादन, सिर्फ प्रोसेस चरण ऊपर हेडिंग लिख दिया कि वाहक अणु का चयन करना, फिर वांछित जीन को जोड़ना। अब इनके अंदर की मैटर नहीं लिखना, क्योंकि हमको 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो एक पन्ने में इसको निपटा देना है और बढ़िया ब्लैक पेन से, कुछ नीले पेन से, मेन हेडिंग ब्लैक पेन से, बाकी नीले पेन से करके निपटा देना है बस इतने में, एक पन्ने में। तो एग्जामिनर इतना देखेगा, आसानी से उसको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाहक डीएनए का चयन, फिर ऐसे, फिर इसके नीचे, फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद सहोपकारिता क्या, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हमने लाइकेन को लिया तो यहाँ पे ये सिंबल लगाया, सहवाल सहभागी, देखो यहाँ सब जगह ऐसे ब्लैक पेन का यूज करना है आपको, या तो आपको हेडलाइटर यूज नहीं करना, ब्लैक पेन का यूज करेंगे, अंडरलाइन का यूज करेंगे। पायलट मछली के बारे में सबको हमने बताया, तो यहाँ भी एग्जामिनर आपका 3 नंबर दे देगा आसानी से। ठीक है, फिर ये तो आपके कौन से हो गए, 6 का गा और घा तक पूरे ये क्या हो गए, ये आपके हो गए 3-3 नंबर वाले। अगले प्रश्न यानी कि 5 का, तो 5 में ये 3 ऐसे दे देगा आपको, यहाँ भी 3-3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है 7, 8, 9। इस पे क्या होते हैं, बड़े प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं, 7, 8, 9 कितने होते हैं, बड़े प्रश्न, 12-12 नंबर के हो गए। अब इन बड़े प्रश्नों पे एक चीज़ ध्यान देना, इस पे क्या आपको ध्यान देना है। जैसे आप बड़े प्रश्न पे एंटर करोगे तो इसमें एक चीज़ देखोगे कि पुष्पी पादपों में लघुबीजाणुजनन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन दिया है, या तो परपरागण से लाभ हानियाँ दिया है। अब आपको अगर डायग्राम आता है तो आप डायग्राम का चयन करो, डायग्राम नहीं आता तो अथवा वाले क्वेश्चन को करो। यूपी बोर्ड की एक खास बात है कि यूपी बोर्ड में कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है, डायग्राम कंपलसरी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा डायग्राम वाला प्रश्न होगा, बड़ा प्रश्न डायग्राम वाला ही है, तो उसके नीचे अथवा में करके बिना डायग्राम वाला देगा, सेम टू सेम ऐसे ही। तो हमने देखा कि लघुबीजाणुजनन बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हमने ले लिया आसान, परपरागण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ। लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ लाभ हानियाँ लिखने में मजा नहीं आएगा, हमको 1.5 इस पे 2 या 3 पन्ने भरना है। तो पहला पेज हमने ऐसे ही भर दिया, परपरागण लिखा, छोटा सा 1 मिनट से कम 30 सेकंड लगेगा, इस चित्र को बना दिया। और परपरागण किसे कहते हैं ये, फिर हमने परपरागण की प्रक्रिया, परपरागण के लाभ लिखे। अब 4 लाभ लिख दे और 4 हानियाँ लिख दी, कहानी खत्म। इतने में एग्जामिनर आपको देखेगा। बढ़िया पैतृक गुणों की भिन्नता, जो मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन कर दिया साथ में, तो बढ़िया एग्जामिनर देखेगा, 5 नंबर दे देगा। और सीधा एग्जामिनर ऐसे पकड़ के रखता है, इस पे ऐसे 5 नंबर इधर चढ़ा देगा कि का में 5 नंबर, फिर ऐसे ही पकड़ के आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो आगे हमने देखा इस पे
इस पे हमने देखा कि भाई ये संक्रामक रोग से आप समझते हैं, प्रत्येक के उदाहरण, रोकथाम, ये सारी चीज़ें बड़ी लग रही हैं। तो हमने 2 टिप्पणियाँ चुन ली, एक डेंगू में, एक पन्ना डेंगू पे लिख दें, एक पन्ना फाइलेरियोसिस पे लिख दें। तो डेंगू पे लिखना है किससे होता है, क्या कहते हैं, पीत, ज्वर, लक्षण, डेंगू को रोकथाम एवं उपचार, इसको देखेगा एग्जामिनर और आपको 2.5 नंबर दे देगा। अब इसके बाद इस पे जाएगा फाइलेरियोसिस, कहाँ पे, फाइलेरियोसिस औषधियाँ क्या हैं, बढ़िया से ऐसे ब्लैक पेन का यूज करना है पहले, उसके बारे में, फिर उसके लक्षण, फिर संक्रमण, रोकथाम, उपचार, सभी में ऐसे करना है लॉन्ग आंसर पे। तो यहाँ पे आसानी से और नोट भी अपनी तरफ से बना के बढ़िया लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा मच्छर के लार्वा को नष्ट करना चाहिए, नोट में मैंने बहुत बड़ी बात नहीं लिखी, लेकिन एग्जामिनर को लगे बच्चे ने कुछ बनाया है, मच्छरों के लार्वा को नष्ट करना चाहिए, मच्छरों को काटने से बचाओ, तो 2.5 नंबर थे, यानी कि यहाँ 5 नंबर। तो सीधा वो उठाएगा कि 8 नंबर 5 नंबर। अब 9वां प्रश्न क्या कहता है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कहता है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें अच्छा लगेगा, इसमें अपन पन्ने ज़्यादा भर सकते हैं। अब 3 पिरामिड बनाएंगे और 2-2 पिरामिड उनके बनेंगे, 5 पिरामिड बनेंगे, काफ़ी पेज भर जाएगा, तो हमने इसको चुना, यहाँ पे 4 पेज भर सकते हैं। लिखा देखो मैंने कितना कम, लेकिन पेज भरे हैं। एग्जामिनर ऐसे ही आपको करना है और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पारिस्थितिक पिरामिड के बीच बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा, इतू सा, फिर पैराग्राफ चेंज करके कहा कि चाल से लड़ने दिया। फिर जीव संख्या के पिरामिड में सिर्फ 1.5 पन्ना थोड़ा सा लिखा क्या है पिरामिड, फिर बना दिया जीव संख्या का पिरामिड। फिर मैं जीव भार के पिरामिड पे गया, थोड़ा सा लिखा, सिर्फ पिरामिड को बना दिया। अब मैंने देखा कि इतनी जगह बच रही, तो मैंने ऐसे यहाँ पे भी लिखा है तालाब का पिरामिड, यहाँ पे लिखा है तालाब के जैव भार का पिरामिड, वन के जैव भार का पिरामिड, यहाँ लिखा है उल्टा सीधा, सब यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैंने देखा कि यार 4 लाइन रह रहा है, अगला पिरामिड आगे बनाऊं, तो मैंने ऐसे फिर से लिख दिया तालाब, उल्टा जैव भार का पिरामिड, वन सीधा जैव भार का पिरामिड। ये भी आप करके आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको पलट दिया, ये हो गया ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड लिखा, थोड़ा सा नोट्स 8 में लिख दिया और क्या कर दिया द एंड। यहाँ भी एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा, 5 नंबर आपको देगा और यहाँ पे ऐसे लिख देगा 5। अब इसको जोड़ा जाए तो 72 पे 70 54, ठीक है। यहाँ से आपके पूरे डन हो गए। और एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको बढ़िया से कॉपी लिखनी है। ये कॉपी बेटा, कॉपी आपको दुल्हन की तरह सजानी है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपने कॉपी लिखी तो आपको 70 में 70 एग्जामिनर देगा और यहाँ पे अपनी साइन करेगा और अपना कोड डालेगा। और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको भी 100% 70 में 70 नंबर आ जाएंगे आपके बायोलॉजी में।